नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। एक साधक ने पूछा, मानसिक शांति का सबसे बड़ा उपाय क्या है? मैंने कहा, चित्त समाधि। फिर प्रश्न हुआ कि चित्त समाधि का सबसे बड़ा उपाय क्या है? फिर उत्तर दिया, चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता होती है तो चित्त की समाधि होती है, चित्त की समाधि होती है तो मन की शांति होती है। पर प्रश्न तो आगे ही बढ़ा, चित्त की शुद्धि का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? उत्तर मिला, शरीर की स्थिरता। शरीर जितना स्थिर होता है, चित्त उतना समाहित होता है, उतना ही चित्त को समाधान मिलता है। चित्त शुद्ध होता है, चित्त की मलिनता समाप्त होती है। चित्त की शुद्धि का सबसे बड़ा सूत्र है शरीर की स्थिरता, और चित्त की मलिनता का, चित्त की अशुद्धि का सबसे बड़ा हेतु है शरीर की चंचलता। समझने में कठिनाई होगी। पूछने वाले ने चित्त की बात पूछी और मैंने शरीर की बात कही, उत्तर संगत नहीं लगता। चित्त का प्रश्न तो उत्तर भी चित्त का होना चाहिए। प्रश्न चित्त का और उत्तर दिया गया शरीर का। चित्त का और शरीर का क्या संबंध? कोई संबंध साफ साफ दिखाई नहीं देता, बड़ा अजीब सा लगता है यह संबंध। साधना के क्षेत्र में जिन लोगों ने अपना पहला चरण रखा, साधना की सीमा में जिन लोगों ने अपना कदम थोड़ा आगे बढ़ाया, वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि शरीर की स्थिरता हुए बिना चित्त की स्थिरता नहीं होती। शरीर की स्थिरता हुए बिना श्वास शांत नहीं होता, मौन नहीं होता, मन शांत नहीं होता, स्मृतियां शांत नहीं होती, कल्पनाएं शांत नहीं होती, विचार का चक्र रुकता नहीं। सबसे पहले आवश्यक है कायोत्सर, काय गुप्ति, काय संबर। काय संबर होता है तो अनायास सारी बातें हो जाती है। काया का संयम होता है, साधना के अगले चरण अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। यदि काया का संयम नहीं होता, काया की चंचलता नहीं मिटती, तो कुछ भी नहीं होता। कर्म शरीर ने एक अपने अस्तित्व की सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी। हर कोई करता है अपने अस्तित्व की सुरक्षा। कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व दुनिया में ऐसा नहीं जो अपने अस्तित्व की सुरक्षा न करे। सबसे पहला प्रश्न है अस्तित्व की सुरक्षा। हमारा एक शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर, जो हमारे समूचे तंत्र को संचालित कर रहा है, जो आत्मा
और पुद्गल के साथ संबंध बनाए रख रहा है। कर्म शरीर को कब इष्ट होगा यह कि आत्मा स्वतंत्र हो जाए और उसके चंगुल से मुक्त हो जाए। कभी इष्ट नहीं है। एक बार जो जिसको अपने चंगुल में फंसा लेता है वह नहीं चाहता कि वह मेरे चंगुल से चला जाए, मुक्त हो जाए, हमेशा अपनी अधीनता में रखना चाहता है। कर्म शरीर चेतन को अपनी अधीनता में रखना चाहता है। चेतन जैसा तत्व कर्म की अधीनता में आ जाए, पुद्गल की अधीनता में आ जाए और वह सहसा उसे छोड़ दे, यह कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए चेतन को अपने शिकंजे में जकड़े हुए रखने के लिए एक व्यवस्था है उसकी। उस व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा रहस्य है चंचलता। चंचलता ऐसा जाल बिछाया है जिससे सब कुछ छिप जाता है, पता ही नहीं चलता। इतनी चंचलता, इतनी तरंगे, इतनी ऊर्मियां अस्तित्व पर आ जाती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। यदि चंचलता नहीं होती तो आत्मा कभी अपने स्वरूप में चला जाता, कोई संदेह नहीं। किंतु एक चंचलता के कारण वह अपने स्वरूप से दूर भाग रहा है। चंचलता इसलिए अज्ञान बना रहे, जिससे चेतन को अपने अस्तित्व का पता न चले। यदि चंचलता नहीं होती तो यह प्रश्न नहीं होता। एक आत्मवान पुरुष के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि आत्मा है या नहीं है। एक चैतन्यवान पुरुष के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि चेतन तत्व स्वतंत्र है या नहीं है। आत्मा के बारे में संदेह, स्वतंत्र चैतन्य के बारे में संदेह, त्रैकालिक अस्तित्व के विषय में संदेह इसीलिए है कि चंचलता विद्यमान है। चंचलता है इसलिए इतने विकल्प पैदा होते हैं, इतने तर्क पैदा होते हैं। उन विकल्पों के अंधकार में, उन तर्कों के आवरण में अस्तित्व का प्रश्न धुंधला हो जाता है और व्यक्ति के मन में संदेह पैदा हो जाता है। यदि यह बुद्धि का व्यायाम नहीं होता, यदि यह तर्क नहीं होता, यदि यह ऊहापोह नहीं होता और इन सब को संचालित करने वाली ये चंचलता नहीं होती तो अपने अस्तित्व के बारे में कभी पुरुष को संदेह नहीं होता।